छोटी सी सुन्नत भी मुस्तफा की छोड़ नहीं रहे हैं। और आज हम हजारों सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं। आज हमारा क्या हाल है? आज यहूदियों ने जो साजिशें रची वो अपनी साजिशों में कामयाब हो गए। वो जानते थे कि मुसलमानों से इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता आसानी से। इनके सामने मैदान में उतरकर इनका मुकाबला किया नहीं जा सकता। तो क्या करो इनके घर में घुस जाओ और इनको बदअमल किरदार बना सीरियल की शक्ल में, फिल्मों की शक्ल में इनके घर में पहुंचाओ और ऐसे ऐसे लिबास पहनाओ जो इनके इस्लाम में मना है। इनकी औरतों को फहशी लिबास पहनाओ जो इनका इस्लाम इजाजत नहीं देता। इनके घर में डाल दो। ये मजबूर होकर फैशन देखकर, दिखावा में, शो ऑफ में बह जाएंगे और ये अपना लिबास, अपना पर्दा हटाकर हमारा लिबास भारत, उन्होंने अपना लुकमा हमारे मेरे दोस्तों, आज औरतों की पर्दे की बात आई। सुनो, हम जश्न मिलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल भी लाने वाला। और गौसे आजम का उर्स, गरीब नवाज का उर्स, महबूब इलाही का उर्स, हज़रत अलाउल हक खंडवी का उर्स, शेख यहिया मुनैरी का उर्स, इन अल्लाह वालों का उर्स इसलिए मनाते हैं ये दीन फैलाने वाले हैं। और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक एहतराम बावकार उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, शोराए सलाम और मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको आज इस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी का शरफ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, तालीमात और इरशादात के हवाले से बाहमिल बैठने की तौफीक अता फरमाया। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं हैदरी कमेटी के तमाम नौजवानों, उन तमाम बच्चों को दिल की अता गहराइयों से हदीये तबरी को तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफा, इसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी और आले नबी से इश्क और मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर इस महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया, इसमें जिस तरह से जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, फकीर उन सब के लिए दुआ गो है कि अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को, काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए और नबी और आले नबी के फैजान से सबको मालूम। दोस्तों, रात का अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। अपनी जबान में कहूँ तो रात बूढ़ी हो चुकी है। खतीब जवान है, रात बूढ़ी है और मजमे में आधे जवान हैं, आधे बूढ़े हैं। और काफी देर से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत आपका हाथ भी उठवाया गया होगा, काफी आप लोग थक गए। थक तो नहीं गए, बता दीजिए। अब मैं सिर्फ एक बार हाथ उठवाऊंगा, बार बार। कौन कौन तकरीर सुनना चाहता, हाथ उठाकर बताएं कौन कौन तकरीर सुनना नहीं चाहता। देखा भाई, आजकल जोश के साथ होश की जरूरत है। होश में रहें लोग,
जिस दौर से हम गुजर रहे हैं होश की जरूरत है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है मुझे थोड़ी देर आप और बैठे, उसके बाद दुआ के बाद आप अपने घर तशरीफ लाइए। हालांकि मुझसे ये कहा गया था कि हजरत 11 साढ़े 11 बजे आप यहाँ स्टेज पर ले चलेंगे, लेकिन आप लोग टाइम देख लीजिए कितना बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 1:40। अब कमेटी वालों से मैं 7 लफ्जों में कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरी तारीख ली थी वो 4 की थी, 4 की तारीख ली थी और 5 में खिताब करवा रहे हैं। बताइए, 4 की तारीख लेकर 5 में खिताब करवा रहे हैं, तकरीर करवा रहे हैं। अब मैं कमेटी वालों से साफ कहना चाहूंगा कि वसूली तौर पर मैं अब खिताब का पाबंद नहीं। जो तारीख ली थी उस तारीख में तो खिताब करवा ले रहे हैं, तो वसूली तौर पर हम खिताब के पाबंद नहीं हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। क्यों? और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामपुर की सरजमीन पे रहमत की बरसात भी हो रही है, तो सुनने के मूड में हैं आप लोग? आजाद मुल्क में इस वक्त मैं आजाद हूँ, क्योंकि जो तारीख ली गई थी उससे मैं फ्री हो चुका हूँ। अब आप लोग बैठकर सुनेंगे और एक कड़वा सच और सुन लीजिए, वो ये है, मैं आपको इस बात ये नहीं कहूँगा कि आप रात भर यहाँ जलसा सुने, 3 बजे तक सुने, 4 बजे तक सुने और जाके फजर गोल कर दे, क्योंकि जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। ठीक है ना? ये जलसे में आना उसी वक्त काबिल कबूल होगा कि जब आप 5 वक्त की नमाज में अपना सर, अपनी पेशानी रब की बारगाह में रखें। ये झूमना, ये घूमना, ये हाथ उठाना उसी वक्त काम आएगा जब आप मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज अदा करेंगे। मुझसे कबल आपने नाते भी सुनी और कुछ बातें भी सुनी और मुझसे भी चंद गुजारिशात इंशाअल्लाह सुनेंगे। और सच ये है कि न नबी की नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की बात का सिलसिला कभी खत्म होगा। ये रात हो जाएगी, ये दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन न नबी की नात खत्म होगी, न नबी की बात होगी। और जहां तक सरकार अलैहिस्सलाम की तारीफ की बात आती है, नात की बात आती है, मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते। दोस्तों, हजरत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं खुदा की कसम, जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। और हमारे आका हजरत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे। हजरत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार नीचे बैठकर सुनते थे। अब ये नजरिया उभर कर प्यारे सामने आ गया कि नात पढ़ना हस्सान हजरत हस्सान की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आज इस माइक पर आने वाले सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और नीचे बैठकर सुनने वालों अपनी किस्मत पर नाज करो, तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने भी सोचा था कुछ पढ़ूंगा, कुछ गाऊंगा, कुछ गुनगुनाऊंगा, ताकि सना खाना मुस्तफा में मैं भी मेरा भी नाम मिल जाए, तो पढ़ दूं। देखिए आजकल शोरा का हाल भी बहुत बुरा है साहब, इल्ला माशाअल्लाह। एक मतला 2 शेर कह के शुरू करते हैं, एक मतला 2 शेर, एक मतला 3 शेर, और जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। मैं उनमें से नहीं, उनसे कथा समाज कर लिए झूम कर दूंगे पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इस उम्मत आसी के गमखार चले आओ, इस उम्मत आसी के गमखार चले आओ, मुख्तारे दो आलम हो, मुख्तार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, एक बार चले आओ। और मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ बुलाएंगे, मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ बुलाएंगे। आका लो बज़्म सजाली है, सरकार चले आओ, आका लो बज़्म सजाती है, सरकार चले आओ। झूम कर दुआ पाक पढ़ लिया सैयदना व शफीअना हबीबना मौलाना मौलाना बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैहि अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। सबका इसका इत्तेफाक। वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, सबका इत्तेफाक है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। सबका इसका इत्तेफाक। अब यहीं से सवाल जन्म लेता है कि ये जो कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा का कलाम है? क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा का कलाम इसलिए बेमिसल? अगर खुदा के कलाम होने की वजह से बेमिसल, खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल, तो खुदा की किताब तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, ज़बूर भी खुदा की किताब और कुरान भी। और कलाम इलाही होने में, अल्लाह का कलाम होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो सारे जितने मकतूब फिगर सब ये कहते हैं नहीं नहीं, कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम। तो कोई ऐसी वजह है ना जो कुरान को बेमिसल कहा जाए? आज वही वजह देखो, तौरेत खुदा का कलाम, ज़बूर खुदा का कलाम, इंजील खुदा का कलाम, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा जा रहा है उसकी वजह ये है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलाम में बेमिसल। जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल, उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल। अब यहीं से कोशा दोस्तों और उभर कर सामने आता है कि जिसको जिसको मेरे नबी से निस्बत हुई वो बेमिसल, जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत वो बेमिसल। कुरान को निस्बत कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत सहाबा बेमिसल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू बकर को निस्बत तो अबू बकर सदाकत में बेमिसल, उमर को निस्बत तो उमर अदालत में बेमिसल, उस्मान को निस्बत तो उस्मान सखावत में बेमिसल, अली को निस्बत तो अली शुजाअत और इत्तिहाद और नजात में बेमिसल। और ऐसा बेमिसल
अल्लाहू अकबर। एक वाकया ज़हन में आ रहा है, सुना दूं? हैदरी कमेटी वालों, हैदर करार का एक वाकया ज़हन में। अली के घर में 3 दिन से फाके थे। अली के घर में 3 दिन से कुछ खाने को नहीं था। उधर अबू जहल को पता चल गया। अबू जहल हमेशा इस ताक में रहता था कि कब किसी ईमान वालों का मजाक उड़ाया जाए, उनकी मजा ली जाए, उनको जलील किया जाए, उन्हें रुसवा किया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे यूपी की जबान में कहावत बहुत मशहूर है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। सुन रहे हैं ना आप लोग? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं सोच रहा हूँ इस्लामपुर शहर में हूँ, बंगाल के कुछ ऐसे इलाकों में जाता हूँ कि वहाँ लैंग्वेज बहुत कम समझ पाता हूँ, कुछ ऐसे इलाके, ठीक है, लेकिन मैं इसको जानता हूँ कि मैं इस्लामपुर शहर से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब उर्दू जबान से अच्छे से वाकिफ है ना। एक वो आ गई बात कि मुंबई का एक मराठी था, मराठी समझते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उसको उर्दू से बड़ी उनसियत थी, बड़ी मोहब्बत थी, बहुत लगाव था। तो उसने अपने लोगों से पूछा, मुझे उर्दू सीखना है, उर्दू बोलना सीखना है, ये बताओ सबसे अच्छी उर्दू हिंदुस्तान में कहाँ सिखाई जाती है, कहाँ? तो किसी ने उससे कहा कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी उर्दू जो लखनऊ में बोली जाती है। इतना शौक था, इतनी मोहब्बत थी उर्दू से, इतना लगा कि मुझे सीखना है। और फिर उसके बाद वो मुंबई से ट्रेन पकड़कर लखनऊ चला आया। इतना लगाव थे उर्दू। और लखनऊ में जैसे ही ट्रेन से उसको धक्का मारा, बाहर निकला, चप्पल लड़खड़ाया, चप्पल टूट गई। अब जब चप्पल टूट गई तो मोची ढूंढना शुरू किया, जो चप्पल को काटते हैं, सीते हैं। तो किसी ने कहा कि वहां पर मोची है। जब गया, करीब पहुंचा, धूप बहुत चिलचिलाती हुई, बड़ी चिलचिलाती धूप। वहां पहुंचा, मोची से कहने लगा, भाई मेरी चप्पल टूट गई है, इसे सी दो, इसे टाक दो। तो मोची ने कहा, भाईजान तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे बैठ जाएं। भाईजान तपिश ज्यादा है, लिहाजा शजर के नीचे बैठ जाए। वो मराठी मोची को ऊपर से नीचे तक देखता है और देखने के बाद कहता है, बाबा जब यहाँ मोची की उर्दू इतनी खतरनाक है तो सिखाने वाले की उर्दू कितनी खतरनाक। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि इतनी गाड़ी बात करूंगा कि जिसके लिए आपको लखनऊ की दिल्ली की डिक्शनरी खोलनी पड़े। ऐसी बात करूंगा कि कमजोर से कमजोर फील्डर हो वो भी कैच। तो अली के घर में 3 दिन से फाके हैं। अबू जहल को पता चल गया। अब अबू जहल के दरवाजे पर एक साइल आ गया, कहने लगा, मुझे कुछ दे दो, मेरी 2 बच्चियां जवान हैं, शादी का इंतजाम करना। अबू जहल कहने लगा, बहुत ठीक टाइम पे आए, एक घर बताता हूँ, दर बताता हूँ, पता लिख कर देता हूँ, एड्रेस सही लिख कर देता हूँ, वहां चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन सारी बात हसद में कह रहा था, जलन में कह रहा था, जेलसी में कह रहा था। उस साइल ने कहा, जल्दी बताओ उस आदमी का नाम जिससे चल जाए मेरी जिंदगी भर का काम। बोला, नाम नहीं बताऊंगा, पता भी बताऊंगा, एड्रेस सही नहीं कर दे दूंगा, लेकिन जब वहां जाओ पूछे भेजा किसने है तो मेरा नाम मत बताना। ये चुगलखोर लोग होते हैं ना, चुगलखोर लोग। ए हजरत, फला हजरत आपको ऐसा कह रहे थे, लाहौल उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। उधर पहुंचा, ए हजरत, फला हजरत आपको ऐसा कह रहे थे, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लड़ा दिया, 2 हजरत लड़ गए, 2 खानकाहें लड़ गई, 2 पीर लड़ गए, 2 खानदान लड़ गए। ये चुगली खाने में क्या मिलता है बताओ? चुगली आपके इस्लामपुर के एतराफ में कहीं चुगली खेतों में पैदा होती है? बोलो, कहीं इस्लामपुर शहर में कहीं किसी दुकान पे चुगली बिकती है? अरे जब दुकान पे बिकती नहीं, खेतों में पैदा होती नहीं, तो फिर खाते? अरे भाई, खाने वाली चीज खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, लड्डू खाओ, बहुत शौक है जूता खाओ। चुगली
खाने में क्या मिलता? वो चुगलखोर और था जो चुगली खा के कब्र में गया था, अंदर अजाब हो रहा था। अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर कुछ हरी शाखें रखकर तकलीफ अजाब करके अजाब में कमी हुई। सोचो इस आलम में चुगली खा के तुम इस दुनिया से गए दोस्तों, तो बताओ तुम्हारी कब्र में कौन नबी कौन रसूल? अल्लाह ताला आप सबको चुगलखोरों से और चुगली से बचाए। आमीन कह दो। कहां नाम मत बताना। अब उसको नाम लिखकर अबू जहल ने दिया किसका? मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा। वो साहिल अली के दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी को खटखटाया, मौलाए कायनात अंदर से बाहर आए। उस साहिल ने जैसे अली का चमकता चेहरा देखा, चापलूसी शुरू कर दी। ऐ अली तुम सलामत रहो, तुम्हारा मकान सलामत रहे, तुम्हारी तिजारत सलामत रहे। ऐ अरब के सबसे बड़े रईस, चापलूसी की इंतहा देखिए, कह रहा है अरब के सबसे बड़े रईस। मौलाए कायनात मुस्कुराए, अच्छे मूड में थे। फरमाया तुझे किसने बताया मैं अरब का सबसे बड़ा रईस? तुझे किसने बताया मैं अरब का सबसे बड़ा रईस हूं? तो कहने लगा सरकार जिसने बता के भेजा है उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब तक तू नहीं बताएगा उसका नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब जब देखा नाम नहीं बताता तो काम नहीं बनता, तो फट से इधर देखा, फट से उधर देखा, बोला अबू जहल देख पूरा नाम बता दिया। और जब नाम बता दिया तो मौलाए कायनात फरमाते हैं जब उसने भेजा है तो जरूर दूंगा, और इतना दूंगा कि तेरी हाजत पूरी हो जाए। कहने लगा दीजिए अली, अख्तियार देखो मौलाए कायनात का। ये नहीं कहा ठहरो अंदर से लाने दो। आप फरमाते हैं ऐ साहिल आगे बढ़, फिर हाथ फैला। उस साहिल ने देखा न मौलाए कायनात के हाथ में कुछ, न साथ में कुछ, न जेब में हाथ डाल रहे हैं, न अंदर जा रहे हैं। कहने लगा अली अंदर से तो कुछ लाइए, फिर हाथ फैलवाइए। अंदर से तो कुछ लाइए, फिर हाथ फैलवाइए। मौलाए कायनात फरमाते कौन? मैं अली हूँ अली, अंदर बाहर की जरूरत नहीं, तू हाथ फैला। उस साहिल ने हाथ फैलाया, अली ने लब से लब मिलाया, ज़बान को हिलाया, अल्लाहु अकबर। लम्हाए मुबारक को जुम्बिश होने लगी, वो गुले की पत्तियां झड़ रही है। मौलाए कायनात कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद साहिल की मुट्ठी में छू कर दिया, फूंक दिया। फूंकने के बाद कहा इसे बंद कर ले। उस साहिल ने बंद कर लिया। मौलाए कायनात ने कहा जा न तू देखना न किसी और को दिखलाना, जिसने तुझको मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखला। फरमाया न तू देखना न किसी और को दिखलाना, जिसने तुझको मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखलाना। अब वो साहिल हाथ वहां से मौलाए कायनात के दरवाजे से चले जा रहा है, मुट्ठी मले जा रहा है, चले जा रहा है, मुट्ठी मले जा रहा है। ए अल्लाह मन है का दिखाएंगे का, खाली छुए तो ये, खाली फूके तो ये मन है का दिखाएंगे का। और उधर अबू जहल ने बड़े बड़े हिटलरों को, दीन के व्यापारियों को अपने बगल में बिठा रखा है। आओ देखो मजाक हो रहा है, अली के घर में 3 दिन से कुछ खाने को नहीं, फाका चल रहा है। मैंने एक साहिल को भेजा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा तो मजा ली जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, दूर से साहिल को आते हुए अबू जहल ने देखा तो कहने लगा ऐ साहिल क्या मिला क्या मिला? उस साहिल ने कहा वो साहिल करीब आया, उसने अपनी मुट्ठी खोल कर दिखलाया तो उस वक्त का 2 शानदार चमकदार कीमती मोती मौजूद था। उस वक्त का 2 शानदार चमकदार कीमती मोती मौजूद था। अबू जहल की हैरत बढ़ गई, कहां से लाए, कहां से पाए, क्या किसी दुकान से लेकर लिया? अरे हैरत बढ़ गई। अरे दोस्तों उस शायर ने कहा, उस साहिल ने कहा सुन तू अरब का रहने वाला है, तू ज़बान से ना कहे कुछ, मैंने तो चंद लम्हे में देख लिया। हमारे उर्दू ज़बान के शायर ने उसकी तर्जुमानी यूं की है कि राह के फाके में गरीबों को खिलाने
अबू जहल कहने लगा कहां से पाए, कहां से लाए, कहां से लिया, क्या किसी दुकान से लेकर दिया है, क्या किसी मकान से खरीद कर दिया है? उस टाइम लगा सुन, अली ने इस कीमती मोती को न किसी दुकान से लेकर दिया है, न किसी मकान से लेकर दिया है, बल्कि अली ने इस कीमती मोती को अपनी ज़बान से दिया है। कहा क्या पढ़ा था? कहा अपने आका का नाम लिया था, अपने आका पर दुरूद पढ़ा था। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, जब अली के फू का ये आलम है तो अली के अल्लाहू का क्या आलम होगा, और जब अली की ये शान है तो अली के नबी की क्या शान। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना ज़माने की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, तो जिसको रसूल से निस्बत, वो बेमिस, वो बाज़मा, हर महीने में 12 है मियाँ, हर महीने में 12 है, लेकिन 12 रबीउन नूर को मुस्तफा से निस्बत तो 12 बाज़मा। और मैं अक्सर कहता हूँ हम सुन्नियों के पास जश्न 3 हैं, हम सुन्नियों के पास महफिलें 3 हैं, एक दिन लाने वाले की, एक दिन फैलाने वाले की, और एक दिन बचाने वाले की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। सुनो, हम जश्न मिलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला, और गौसे आजम का उर्स, गरीब नवाज का उर्स, महबूबे इलाही का उर्स, हज़रत अलाउल हक मंडवी का उर्स, शेख यहिया मुनैरी का उर्स, इन अल्लाह वालों का उर्स इसलिए मनाते हैं, ये दीन फैलाने वाले हैं। और ज़िक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला। हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तीनों से महरूम हैं। तीनों की बात आती है तो शिर्क है, बिदअत है, हराम है, न इन्हें शिर्क की डिफिनेशन मालूम, न इन्हें बिदअत की डिफिनेशन मालूम, न इन्हें हराम की डिफिनेशन मालूम, बस रटा दिया गया। क्या किया गया है? रटा दिया गया है। क्या किया गया है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माहौल खूबसूरत। और सुनेंगे आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक गए, हालांकि थका मैं कई दिन से मुसलसल सफर कर रहा हूँ। सुनने का मूड है, मैं जबरदस्ती नहीं सुना हूँ। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ जो महफिलों का मकसद, महफिलों का मकसद है, महफिलों में मकसद के तहत आया करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माहौल खूबसूरत है, मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। वक्त का तकाजा है कि हम माहौल को खूबसूरत बनाएं, और वक्त हमसे ये भी मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा करें। बस थोड़ी देर आप मेरा साथ दे दें, उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर। दोस्तों, आज मैं इस यकीन, इस नजरिए और इस अकीदे के साथ यहाँ खड़ा हूँ कि जहाँ आप हजरात मेरी बात सुन रहे हैं बैठकर, मैं इस यकीन के साथ यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ आप हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, वहीं से मदीने के ताजदार गुंबद खजरा से भी मेरी बात सुन रहे हैं। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपने अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र करें, और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। जमा करना है, साहिब इस्तेतार को हज ना करो, ये भी जमा करना है। माँ बाप का दिल दुखाओ, उनकी तौहीन करो, उनसे ज़बान लड़ाओ, ये भी जमा करना। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं नसीहत के तौर पर तुमसे कहता हूँ, याद रखो ये माँ बाप एक ऐसी नेमत है ना जिनका कोई बदल नहीं। औलाद नहीं है, दूसरी शादी कर लो उससे औलाद और हो सकती है,
दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन माँ बाप नहीं रहे तो याद रखो दूसरे कोई माँ बाप मिलने वाले नहीं। इस पूरी बॉडी पर दो एहसान सबसे बड़े हैं। एक एहसान जिसने हमें पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरा सबसे बड़ा एहसान जिसके जरिए हमें पैदा किया वो माँ बाप। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह की जितनी भी इबादत कर लो उस इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत कर लो उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते, उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं फितनों का दौर है। आज एक भाई दूसरे भाई को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहता, एक खानदान दूसरे खानदान को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहता, लेकिन वाहिद रिश्ता इस दुनिया में बाप का है कि एक बाप अपने से ज्यादा अपनी औलाद को कामयाब देखने में फख्र महसूस करता है। एक माँ अपने से ज्यादा अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सुकून में देखकर सुकून महसूस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरा मैं अर्ज़ कर रहा था, झूठ बोलो ये दिन क्या पकड़ना है, गीबत करो ये दिन क्या पकड़ना है, दहेज की मांग करो शादियों में ये दिन क्या पकड़ना है, शादियों में डेक लगा के गाने चलवाओ ये दिन क्या पकड़ना है, शादियों में दहेज की मांग करो ये दिन क्या पकड़ना है, गीबत करो ये दिन क्या पकड़ना है, चुगलखोरी करो ये दिन क्या पकड़ना है। नहीं प्यारे, ये सब बेदीनी है। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा, रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा, साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा, साहिब इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो गरीबों की मदद करना होगा, बेवाओं का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा। और सुनो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा या बेटी जैसी नेमत से नवाजा है तो उनकी शादी जब करो तो उनकी शादियों में डेक लगा के गाने नहीं, कोई गैर शरई उमूर नहीं, यहूदियों के कल्चर नहीं, गैर मजहबों के रस्म रिवाज नहीं, बल्कि अपने बेटे बेटियों की शादियों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। दोस्तों, यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का। और दूसरी तफसीर भी सुन ले, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। बस मैं समेट रहा हूं अपनी बात को। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान। यहाँ क्या माना हुआ, यहाँ क्या मतलब हुआ, यहाँ भी वही माना वही मतलब जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर हमें और आपको अमल करना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये कड़वी बातें आसानी से समझ में नहीं आती। आज स्टेज पर जो लक्ष्यदार बातें करे वो समझ में आती है। आज हमारा स्टेज कानों का चस्का पूरा किया जा रहा है स्टेज से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान की तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां 2-2 घंटा 4-4 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों पे वक्त गुजार देते हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कुरान की तिलावत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं। मुझे बताओ प्यारे, अगर इस कुरान को हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? मेरे अजीज, इस कुरान को तुम पढ़ो, तुम समझो, ताकि पता लग सके कि तुम्हारा रब तुम्हें कैसा बनाना चाहता है और आज तुम कैसे बनते नजर आ रहे हैं। ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और आज हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ा, ये कुरान हमें याद कराता है जब कसमें खाना हो तब कुरान याद आता है। हमने समझा ये कुरान इसलिए आया है कि मौलाना साहब, इमाम साहब इसकी आयतों को निकालकर ताबीज बनाकर दे दे, कुरान सिर्फ इसलिए आया। हमने ये समझा। याद रखो, कुरान किताबे हिदायत है, कुरान हमारी सरबलंदी की अलामत है, कुरान हमारे जीवन का संविधान है। याद, लेकिन कुरान याद कब आता है? ये कुरान हमें, अफसोस के साथ कहना, ये कुरान हमें कब याद आता है? जब किसी की रूह ना निकल रही हो। साहब कहते हाफिज साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत करे, रूह नहीं निकल रही। इसी पर अल्लामा इकबाल तड़पे थे, कहा नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे कुरान मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए। क्योंकि जो कुरान से जुड़ जाता है, जो कुरान से जुड़ जाता है
हुए कहा, कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना जवान भतीजा अपना बेटा कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना जवान भतीजा कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तेरे कवानीन की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे, अपना मासूम अली असगर कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे, अपना खानदान लुटा देंगे। ज़ैनब हुसैन की बहन खड़ी हो गई, ऐ कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपने दोनों औरों मोहम्मद को कुर्बान कर देंगे। तो कुरान ऐलान करता है, ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि करबला की धरती पर तुम्हारे बाप का टुकड़े हो जाए, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, कयामत तक हम ऐलान करते रहेंगे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। तो कुरान ऐलान करता है नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो कयामत तक हम ऐलान करते रहेंगे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। तो जो कुरान से प्यारे चल जाता है, कुरान उन्हें मरने नहीं देता। लेकिन हम कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है। क्या हुआ? स्टेज पे इधर उधर बात नहीं, बैठिए हम जानते हैं आप लोग। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए। चलो मदरसे के तलबा को बुलाओ, कुरान ख़वानी करवाओ, दीजा करवाओ, 10वां करवाओ, 20वां करवाओ, 40वां करवाओ, तब कुरान खुशियों में कुरान याद नहीं आता, हमें गमों में कुरान याद आता है, तकलीफों में कुरान याद आता है, परेशानियों में कुरान याद आता है। हमें कुरान कब याद आता है? जब शादी होती है, दुल्हन को घर के अंदर लाते हैं तो वो कुरान के साए में ले आओ कहते हैं दुल्हन को, ताकि मुसीबत अंदर ना ले पाए। यानी कुरान एक स्कैनर है जो मुसीबतों को खींच लेता है। दुल्हन दहलीज पर पहुंची तो कुरान याद आया, और जब दुल्हन दहलीज के अंदर हुई, कुरान लपेट कर जुबान में अलमारी में चला गया, अलमारी में चला गया, सजा दिया गया। और जिसकी इज्जत बनी थी, वो दुल्हन जिस पर हलाल हुई थी, दूल्हे पर, उस बेगैरत ने अभी नहीं देखा। और वीडियोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर उसकी वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, कभी क्लोज करके उसके होठों की सुर्खियां दिखा रहे हैं, गैर महरम गलत हो रहा, कभी उसके जेवरों की नुमाइश, कभी उसके दहेज की नुमाइश। उस वक्त कुरान याद नहीं आता। जब जवान बच्चियां ढोलक की थाप पे नाच रही थी शादी के मौके पर 10 दिन तक, फिर कुरान याद नहीं आता। आज जो माशरे में जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक कड़वा सच है दोस्तों। उस वक्त कुरान याद नहीं आया। कुरान हमें सिर्फ गमों में, तकलीफों में, परेशानियों में कुरान याद आता। जब शादी होती हो, हम यहूदियों के, गैर मजहबों के रस्म रिवाज को आज अडॉप्ट करके अपने दीनी रस्म रिवाज में फख्र महसूस करते हैं। आज हमने इतने कुंटल ये खिलाया, इतना ये किया, इतना जेवर दिया, इतना दहेज दिया, इतनी मोटी। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रसूल से कैसे सामना करोगे? मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, हुजूर के गुलामों, नबी से आंखें मिलाओगे कैसे? जो नबी ने लड़कियों को रहमत कहा, रहमत करार दिया, आज उन लड़कियों के लिए तुम जहमत बनाते हुए नजर आ रहे हो। कभी दहेज की मांग कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, और जहमत इस बाप के लिए जहमत पैदा कर रहे हो। कैसे हुजूर को मुंह दिखाओगे? कभी कभी सोचता हूँ, अफसोस के सिवा और क्या कर सकता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुनाफिकत है कि खुशियों में हमें कुरान याद आता नहीं, गमों में याद आता।
और याद रखिए मुनाफिकत की भी दो किस्में हैं, एक है निफाक़े इत्क़ादी, एक है निफाक़े अमली, एक है अक़ीदे की मुनाफिकत, एक है अमल की मुनाफिकत। आज हमारे मुआशरे में ये दोनों तरह, कुछ लोग वो हैं जिनका अक़ीदा बहुत अच्छा है, अक़ीदे में कोई शक नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई कमी नहीं है, कमी तो अमल में है। और कुछ लोग बदबख्त वो हैं जिनका अमल तो कदरे बेहतर है, अमल तो बहुत बज़ाहिर अच्छा है, लेकिन अक़ीदे में खराबी है। जिनका अक़ीदा अच्छा है वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हज़रात हैं, हमारे अक़ीदे में कोई शक नहीं, हमारे अक़ीदे में कोई खराबी नहीं। अगर खराबी है तो हमारे अमल में, अमल की दुनिया हमारी बेकार। और कुछ वो हैं जिनका अमल मज़ाहिर तो बहुत अच्छा है, नमाज के लिए शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद मस्जिद, गली गली, कूचा कूचा जाने को तैयार है, लेकिन नबी की ज़ात की बात आती है, उनकी सिफात की बात आती है, उनकी अजमत की बात आती है तो तरह तरह के क्यों, कैसा, ऐसा, वैसा, चूंकि, तो एक तरफ अक़ीदे में मुनाफिकत, एक तरफ अमल में मुनाफिकत। यही वजह है नताइज दोनों तरफ दोस्तों उभर कर सामने आते हैं। इसलिए दोनों को संवारने की जरूरत है, दोनों को सुधारने की जरूरत है। याद रखो जिस दीन के हम मानने वाले हैं ना, जिस मज़हब इस्लाम को हम मानने वाले हैं ना, उसके 4 शोबे हैं, 4, 1 2 3 4, इसके 4 शोबे, 4 हिस्से हैं, जिनको मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल। पहला शोबा अक़ायद का है, दूसरा शोबा इबादत का है, तीसरा शोबा मुआमलात का है और चौथा शोबा अखलाकियात। इन चारों शोबों को, चारों हिस्सों को मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है। और कोई एक शोबा अगर गलत हो जाए तो ईमान सिरे से साबित ही नहीं, और अगर साबित होता है तो नाकिस रहता है, अधूरा। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों के इस दौर से, इस्लाम के हर पहलू पर हमला होगा। कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है, चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं नमाज पे पाबंदी, कहीं अज़ान पे पाबंदी। उसकी वजह क्या है? हमने दीन का वो हिस्सा तो ले लिया जिसका ताल्लुक ज़ौक़ के साथ है, शौक के साथ है, उस हिस्से को छोड़ दिया जिससे अमल करने से तबीयत पर बोझ पड़ता था, जिसमें इसार था, जिसमें कुर्बानी थी, जिसमें बलिदान था। दीन का वो हिस्सा पकड़ लिया जिसमें आसानी थी, फातिहा, नियाज़ पकड़ लिया, नियाज़ पकड़ लिया, नमाज पढ़ लिया। नियाज़ में क्या करना था? पकाना था, दुकान से खरीद के लाना था, फातिहा करा देना था, नियाज़ पकड़ लिया। हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन सुन लो जो आज माहौल चल रहा है, नमाज छोड़ दिया। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज तुम इस्लामपुर में नमाज पढ़ते हो, नमाज तुम पढ़ते हो और गुंबदे खजरा के मक्की की आंखों को ठंडक गुंबदे खजरा में पहुंचती रहती है। आज याद रखो, आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल बना बैठा है जलसों में, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो नबी का आशिक। आज ये हाथ झंडे बनते हैं, नबी के नाम पे उठाओ, हाथ झंडे बनाओ। याद रखो जो तवज्जे याद रखो, ये जो झंडे बना रहे हो ना, ये हाथ चाहे जितने झंडे बना लो, अगर नबी नमाज नहीं पढ़ते तो ये काम आने वाले नहीं। और नमाज की बात आई तो सुन लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दो। मेरे तुम्हारे आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दो। आका फरमाते हैं मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं और अजान सुनकर जो अपने घरों से निकलकर मस्जिद नबवी को नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को मकीनों के समेत आग लगा दूं, उन घरों को आग लगा दूं। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो कल बरोज़े हश्र मुझे सीने लगाएंगे। मुगालते में मत रहो, गलतफहमी में मत रहो। एक लम्हे के लिए सोचो, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो नबी तुम्हें कल सीने लगाएंगे। आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल, सूफिया क्या फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कोई तुमसे कहे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब ही मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओ, खामोश रहो। अगर कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, बुजुर्गान दीन फरमाते चुप करो, जबान मत खोलो। कहा हुजूर क्यों, हमें तो मोहब्बत है। कहा नहीं, सुनो, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से,
अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, काफिर। और अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक। क्योंकि रसूल के आशिक तुम्हारे जैसे नहीं होंगे कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, चेहरे पे दाढ़ी ना सजाएं और रसूल के आशिक हो, झूठ बोले और रसूल के आशिक हो, माँ बाप का दिल दुखाएं और रसूल के आशिक हो, गीबत करें और रसूल के आशिक हो, शादियों में गैर मजहबों की रस्म रवाज को एडॉप्ट करके डाल कर फख्र महसूस करें और रसूल के आशिक हो, दहेजों की मांग करें और रसूल के आशिक हो, यहूदी कल्चर को अपना कर फख्र महसूस करें और कहें रसूल के आशिक नहीं। रसूल का सच्चा आशिक कौन, सच्चा मोहिब कौन, सच्ची मोहब्बत करने वाला कौन? गौसे आज़म फरमाते हैं सुनो, नबी का सच्चा आशिक वो है जो किसी शय का मालिक ही नहीं, जो किसी चीज का मालिक ही नहीं होता, बल्कि उसके हर चीज के मालिक खुद मुस्तफा होते हैं। क्या मतलब? घर उसका होता है, निजाम मुस्तफा का चलता है, बेटे उसके होते हैं, तालीम मुस्तफा की चलती है, बेटियां उसकी होती है, पर्दा रसूल का चलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम जिस तेजी के साथ लादीनियत के दलदल में फंसते जा रहे हैं, हमारी जिंदगियां गैर इस्लामी हुदूद पर चल रही है, हमारी जिंदगी से इस्लाम निकलता जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो घर जिनकी चार दीवारियों में कुरान पाक की तिलावत का नूर गूंजना था, आज वहां गाने गूंज रहे हैं, फिल्मी गाने गूंज रहे हैं। हमारे उम्मत मुस्तफा की वो बेटियां जिनकी पुष्प पर कभी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी थी, आज उनके बरहना जिस्म फहशी लिबास धारण करके बाजारों की जीनत बन गए। वो कुरान जो हमारी चोलियों से जुदा नहीं होना था, आज अलमारियों में सजा सवरा है, पढ़ने वालों का इंतजार कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मस्जिदें जो नमाजियों से भरी रही थी पांचों वक्त, आज उनकी चटाइयां नमाजियों की मुंतजिर है, इंतजार कि पढ़ने वाला। जुमा में देखो पूरी मस्जिद भर जाती है और 5 वक्त की नमाज में हाल देखो तो 1 2 सब 3 सब मुश्किल। याद रखो हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, हमारा तशख्खुस खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। उसका सबब यह है कि हमने दीन का वो हिस्सा तो लिया जिसका ताल्लुक अपने कानों के चस्के के साथ है, मस्ती के साथ है, दीन का वो हिस्सा पकड़ा, लेकिन दीन के उस हिस्से को छोड़ दिया जिसमें ताकत लगती थी, जिसमें मेहनत लगती थी, जिसमें कुर्बानी थी, जिसमें बलिदान। आज हम भाई बर्थ मुसलमान हैं, हमारे अब्बा मुसलमान, हमने तो कोई कुर्बानी नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो कल हुजूर को तुम्हें जवाब है। आज अगर तुम गैर मजहबों के रस्म रिवाज को अडॉप्ट करके फख्र महसूस कर रहे हो, यहूदियों के कल्चर को अपने अंदर डालकर फख्र महसूस कर रहे हो, आज हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। एक कड़वा सच है, आज हम सब नबी की शरीयत पर नहीं, अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। और इसकी मैं मिसाल दे दूं, बस आखिरी बात मैं मिसाल दे दूं। आपके इस्लामपुर शहर में जो कितना भी बड़ा रिश्वतखोर हो, कितना भी बड़ा रिश्वतखोर हो, रिश्वत लेने वाला हो, रिश्वत लेना हराम है ना, कितना भी बड़ा रिश्वतखोर हो, उसके घर जाओ, मुसलमान है, रिश्वतखोर है, उसके घर जाओ और घर जाने के बाद गोश्त पकाओ। किस चीज का गोश्त? खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त। सूअर समझते हो ना? खिंजीर का गोश्त पका के उसके पास लेकर जाओ और कहो ये मैं खिंजीर का गोश्त लाया हूँ, देसी घी का तड़का लगाकर इसे खाओ। बोलो खाएगा? बोलो खाएगा? जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं खाओगे? हराम। किसके कहने पर माना हराम? बोलो किसके कहने पर हराम? बोलो कुछ बोलो। अल्लाह रसूल के कहने पर हराम माना? मैं कहता हूँ झूठे हैं। अगर अल्लाह रसूल के कहने पर तुमने खिंजीर के गोश्त को छोड़ा है तो झूठ किसके कहने पर बोल रहे हो? गीबत किसके कहने पर कर रहे हो? भाइयों की हक किसके कहने पर दबा रहे हो? माँ बाप का दिल किसके कहने पर दुखा रहे हो? झूठे हो प्यारे, मुनाफिक। याद रखो कह देना गौसे आज़म फरमाते हैं किसी शय का मालिक नहीं होता, उसके हर शय के मालिक मुस्तफा होते हैं। तुम बंदे हो और एक मोमिन की जिंदगी में एक सेकंड ऐसा नहीं होता जो शरीयत के दायरे के बाहर जाता।
हमेशा उसे शरीयत के दायरे में रहना है। जब बंदा कहा ना तो गंदा ना बनो, बंदे हो तो अपने आप को टोटल सरेंडर करो अपने रब अपने रसूल की बारगाह में। मेरे दोस्तों, इसी शरीयत के लिए, इसी दीन के लिए करबला में हुसैन ने अपने पूरे खानदान को कटवा दिया, अपने पूरे खानदान को दे दिया, लेकिन शरीयत पे आंच नहीं आने दिया। लेकिन आज हम कितना ख्याल है, आज तहफ़्फ़ुज़ नामूज़ रिसालत कॉन्फ्रेंस में आए हो ना, सुनो, तहफ़्फ़ुज़ नामूज़ रिसालत का पहरेदार और अलमबरदार हकीकतन वही है, हकीकतन वही है, और उसी को हक है तहफ़्फ़ुज़ नामूज़ रिसालत पर पहरा देने का हक उसी को है जो नबी का सच्चा वफादार हो और सच्चा गुलाम हो। और नबी का सच्चा वफादार और सच्चा गुलाम कौन है? कौन है? जो अपने आप का मालिक ना हो। नबी का सच्चा गुलाम कौन है? नबी का सच्चा वफादार कौन है? जो नबी की सुन्नतों को आम करे, नबी की सुन्नतों को फैलाए। एक छोटा सा वाकया, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत सैयदना उस्मान गनी एक मरतबा हौज पर वज़ू बना रहे और मुस्कुराए जाए। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं। जब हज़रत उस्मान गनी वज़ू बनाकर उतरे, नमाज पढ़ाने के बाद हज़रत उस्मान गनी जाने लगे तो सहाबा कराम में से एक सहाबी निकले, कहा, ए उस्मान, आज क्या बात थी? आज आप अकेले वज़ू बनाए जा रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, वज़ू बनाए जा रहे हैं, वजह क्या है? वजह सुनना प्यारा। कौन है तहफ़्फ़ुज़ नामूज़ रिसालत का पहरेदार? ये लोग। कहा, उस्मान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा, मुझे इसकी वजह तो नहीं मालूम लोगों कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक मर्तबा इसी हौज पर मेरे नबी वज़ू बना रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो ख्याल उस्मान को आ गया, वो ख्याल था, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि उस्मान सादगी से वज़ू बनाए। मेरे नबी का ख्याल आया तो उस्मान मुस्कुराने। छोटी सी सुन्नत भी मुस्तफा की छोड़ नहीं रहे हैं, और आज हम हजारों सुन्नतों को तर्क कर। आज हमारा क्या हाल है? आज यहूदियों ने जो साजिशें रची वो अपनी साजिशों में कामयाब हो गए। वो जानते थे कि मुसलमानों से इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता आसानी से, इनके सामने मैदान में उतरकर इनका मुकाबला किया नहीं जा सकता। तो क्या करो? इनके घर में घुस जाओ और इनको बदअमल बदकिरदार बना, सीरियल की शक्ल में, फिल्मों की शक्ल में इनके घर में पहुंचाओ और ऐसे लिबास पहनाओ जो इनके इस्लाम में मना है। इनकी औरतों को फहशी लिबास पहनाओ जो इनका इस्लाम इजाजत नहीं देता। इनके घर में डाल दो, ये मजबूर होकर फैशन देखकर, दिखावा में, शो ऑफ में बह जाएंगे और ये अपना लिबास, अपना पर्दा हटाकर हमारा लिबास उन्होंने अपना लुत्मा हमारे। मेरे दोस्तों, आज औरतों की पर्दे की बात आई, सुन लो मेरे दोस्तों। हातिम ताई की बेटी, एक गैर मजहब की बेटी, एक जंग के दौरान आ गई, कैदी बनकर आ गई, गैर मजहब की बेटी थी, कैदी बनकर आ गई। धक्के मुक्के में उसके सर से दुपट्टा गिर गया। नबी की नजर जैसे उस बेटी पे पड़ी, मदीने के ताजदार मिंबर पर बैठे खड़े हो गए और दौड़ते हुए अपनी प्यारी कमली उस बेटी की तरफ लेकर दौड़े हैं और उस प्यारी कमली को उस हातिम ताई की बेटी, उस गैर मजहब की बेटी के सर पे रखा। कहा, मेरी बेटी अपने जिस्म को ढांप ले, पर्दे में टंग ले। वो बेटी की आंखें अश्कबार हो गई। कहा, मोहम्मद, मैं तो मेरे दुश्मन की बेटी थी, आज तक मेरे सगे बाप ने इतनी शफ़क़त से मुझ पर मेरे सर पर दुपट्टा नहीं डाला। मेरी माँ ने इतनी शफ़क़त से कभी मेरे सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ाया। मैं तो तुम्हारे दुश्मन की बेटी थी, फिर ऐ मोहम्मद इतनी शफ़क़त और मेहरबानी क्यों? तो सुनना, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ बेटी सुन, तू मोहम्मद की शरीयत से वाकिफ नहीं है। अरे मोहम्मद की शरीयत में बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।
उलमाए अहले सुन्नत। मेरी माओ बहनों, अगर ये भाई की आवाज आपके कानों तक टकरा रही है, मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ। जो नबी काफिर की गैर मजहब की बेटी का नंगर सर देखा तो मदीने का ताजदार तड़प गया, तपती हुई रेल पर दौड़ पड़ा। आज उस नबी की उम्मत की बेटियां बेपर्दा हो रही है, उस नबी के दिल पर क्या बीती होगी। सैयदा कायनात की सीरत को अपनाओ, सैयदा कायनात की सीरत को अपनाओ। मेरी बहनों, बात आ गई तो सुन लो। फिज़्ज़ा कनीज़ है, इमाम हसनैन करीमैन सैयदा के घर की नौकरानी है, नौकरानी। और हाल ये था कि जब हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं उनके पीछे आगे दौड़ा करती थी, उनको गुस्लखाने हम्माम तक पहुंचाने ले जाती थी। इतना रोब दबदबा था फिज़्ज़ा का, इतना इज्जत और जलाल था फिज़्ज़ा की, इतना रोब दबदबा था फिज़्ज़ा का। हबशा में जब थी तो 1,000 खादिमाएं उनके आगे पीछे चला करती थी, उनको गुस्लखाने में, उनको इधर उधर ले जाने में घेर कर लेकर चलती थी। इतना रोब दबदबा, सब कुछ तर्क किया, सब कुछ छोड़ दिया और नबी के हाथ पर कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम। और जानते हो, कलमा पढ़कर मुसलमान ही नहीं हुई, नबी की बेटी, नबी की लक्के जिगर सैयदा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की नौकरानी बनी। इतनी इज्जत और जलाल छोड़कर नबी की बेटी के घर की नौकरानी बन गई। कभी घर में झाड़ू लगाती है, तो कभी चक्की पीसती है, तो कभी हसनैन का झूला झुलाती हैं, कभी हसनैन करीमैन का झूठा बर्तन साफ करती हैं। और कौन आदत होती है ताना देने की। फिज़्ज़ा को भी कुछ औरतों ने ताना दे दिया, ऐ फिज़्ज़ा तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। जब तुम हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं तुम्हारे आगे पीछे चला करती थी, वो रोब दबदबा छोड़कर तुम कभी देखती हूँ तो सैयदा के घर की कभी चक्की चलाती हो, कभी झाड़ू मारती हो, कभी झूला झुलाती हो, कभी बर्तन मांजती हो। क्या हाल बना लिया है फिज़्ज़ा। उन औरतों का ताना देना था। फिज़्ज़ा अभी वो कटोरा जिसमें इमाम हसनैन करीमैन को भी दूध पिलाया था, वही कटोरा लेकर उछालती है आसमान की तरफ। कहा आया तो सुनो सुनो, हाँ हाँ, जब मैं हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं मेरे आगे पीछे चला करती थी, लेकिन जब से मैं सैयदा के घर की नौकरानी बनी हूँ, जब से मैं सैयदा के घर की नौकरानी बनी हूँ, अरे जिब्रील आते हैं तो फिज़्ज़ा को सलाम करके आते हैं, और जाते हैं तो फिज़्ज़ा को सलाम करके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है कुर्बानी, ये है बलिदान, ये है सैक्रिफाइस। आपने नहीं दिया, आपको देना पड़ेगा। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है, इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है। हुजूर के गुलामों, अगर तुमने होश के नाखून न लिए तो याद रखो आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है। इसलिए खुदा के लिए ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। नबी की शरीयत को अपनाओ, तहफ्फुज़े नामुस रसालत पर अगर पहरा देना है ना, तो नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। और नबी का सच्चा वफादार गुलाम वही है जो नबी की सुन्नतों को नबी की सुन्नतों को अपनाए और नबी के बताए हुए लाए हुए शरीयत पर अमल करे। वही नबी का सच्चा गुलाम है और उसी को नाम से रसालत पर पहरा देना। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो जिस आयत को मैंने लिया है उस पर गुफ्तगू होगी। पहली बार शहर इस्लामपुर में आया, गुरबो जवान में आता रहा और रात भी काफी हो गई है, बहुत कुछ बात करनी थी, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता, बोला क्या जाए। अब खैर जिसके नाम से ये महफिल सजाई गई, जो बुलवाना था बुलवा लिया। आइए बुजुर्गों के तौर तरीके पे चलते हुए हमारे साथ वो कलमात अल्फाज दोहरा लें। आइए पढ़िए हमारे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा करहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल
अली अज़ीज़, ऐ अल्लाह तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम तर छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझ कर किया और उन गुनाहों से जिनको हमने अनजाने में किया। ए अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और तेरे महबूब को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा और अपने महबूब की शरीयत मुतहरा खूब अमल करने वाला आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु